पहला प्रश्न है कि जब ब्राह्मण विद्वान, बनिया चतुर, क्षत्रिय बलशाली थे तो फिर भारत गुलाम कैसे हो गया? जब ब्राह्मण विद्वान थे, बनिया चतुर थे, क्षत्रिय बलशाली थे, फिर भारत गुलाम कैसे हो गया? उचित प्रश्न है और चिंतन के लिए प्रेरित करने वाला प्रश्न है। तो उस परिप्रेक्ष्य को तो हमने देखा ही नहीं जब ये भारत स्वतंत्र हुआ, क्योंकि हम स्वतंत्रता के पश्चात जन्म लिए हैं। लेकिन अभी क्या अगर उदाहरण हम देखें तो क्या बात है कि आज भी हम यानी ऐसी अनैतिक रूढ़ियों को धो रहे हैं और अनैतिकता को मान्यता दिए जा रहे हैं, अनैतिकता के सामने सर झुकाए जा रहे हैं। हम में कई कुछ नागरिक भारत माता की जय बोलने को तैयार नहीं हैं, वंदे मातरम को वो स्वीकार नहीं करते, वो इस देश को अपनी जन्मभूमि नहीं मानते और इस देश में रहकर भी अपनी आस्था को और कहीं लगाते हैं और इस देश की जानकारी न रखते हुए अपने मजहब और पंथ और संप्रदाय में ही बंदिस्त है और उसी के कानून कायदे से चलना चाहते हैं। वो इस देश के कानून कायदे भी नहीं मानना चाहते। ऐसा क्यों है? ये प्रति प्रश्न है। तो ये इसीलिए है कि अवश्य ही ब्राह्मण बुद्धिमान है और क्षत्रिय बलशाली है और बनिया चतुर है, लेकिन वो एक नहीं है, एक संग नहीं है। जिस तरह हमने गत एपिसोड में कहा कि इस विश्व में कम्युनिज्म भी है और पूंजीवाद भी है और समाजवाद भी है, सभी वाद है, लेकिन फिर भी ये मानवता कहीं भूख से पीड़ित है तो कहीं पीने का जल नहीं मिल रहा है, कहीं स्वच्छता नहीं है तो कहीं हिंसा का तांडव मचा हुआ है, कहीं समुद्री लुटेरे धूम मचा रहे हैं तो कहीं यानी उग्रवादी अपने गुट बनाकर सामान्य जनता को पीड़ित कर रहे हैं, कोई कानून को मानने को तैयार नहीं है, दुर्भिक्ष हो गया है। इतने वर्षों पुराना कृषि व्यवसाय आज जर्जर होने की कगार पर है। काश्तकार, खेतीहर आत्महत्या कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं ये सारे इज़म इकट्ठे आकर इस विश्व लेवल पर किसी बात का चिंतन करते? वही कमी थी जो आज ये कमी है, वही कमी तब भी थी। तब भी हम एक नहीं थे, तब भी हम कुनबों में बटे हुए थे और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये अपने गुणों पर आधारित वर्ण इस भूमिका पर तटस्थ नहीं थे, तो ये अपने आप को विभिन्न जातियों में बटा हुआ मानते थे और अपनी अपनी जातियों को ही श्रेष्ठ मानते थे और ये कहते थे कि हम उनसे श्रेष्ठ हैं और हम उनसे सहयोग क्यों करें। यहाँ अंग्रेजों का स्वागत करने वाले नागरिक मिल गए, लेकिन अंग्रेजों को विरोध करने वाला कोई नहीं मिला और जिसने भी विरोध किया और फितूरी और मुखबिरी करके उनको पकड़वा दिया, उनको गोली से मरवा दिया, किसी को फांसी पर चढ़वा दिया। जो हमारे हीरो होने चाहिए थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उनके साथ हमने क्या बर्ताव किया और उनके बलिदान को भी हमने यानी आतंकवाद कहा। ये हमारी सोच है। क्यों? वो इसीलिए है कि हम श्रेष्ठ है, हमारी विचारधारा श्रेष्ठ है, हमारे से अन्य जो भी विचारधारा है वो निकृष्ट है और वो मानने के योग्य नहीं है। क्या चरखा लेकर अंग्रेजों के सामने जाने से वो अंग्रेज भाग गए? क्या लाठियाँ खाने से अंग्रेज भाग गए? अंग्रेज लाठियाँ खाने से भाग सकते थे। जब जालियांवाला बाग का इतना भीषण कांड उस जनरल डायर ने कर दिया और लाला लाजपत राय जैसे महान क्रांतिकारी और हमारे एक उत्तम नेतृत्व को मार डाला, तब भी हमने क्या किया? हम केवल रोते पीटते रहे और ये कहते रहे कि हम क्या करें। लेकिन जब उसका बदला लिया गया और ये दिखाया गया कि अब भी अगर आप नहीं भागे तो अब भीषण संघर्ष होगा, तब वो अंग्रेजों ने विचार किया भागने का। नहीं तो वो तो पूर्ण तैयारी करके बैठे थे। उन्होंने तो यहाँ एक राजनीतिक
संगठन भी बनाया था जो आज भी जीवित है। और वो संगठन इसीलिए बनाया था कि जब भी ऐसी कोई विद्रोह की लहर उठे तो ये संगठन अहिंसा और भाईचारा और प्रेम और मोहब्बत आदि शब्दों का जाल बिछाकर उस विद्रोह की आग को ठंडी कर दे। तब भी यही हुआ था, अब भी यही हुआ है। लेकिन ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जो शब्द आपने प्रस्तुत किए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, तो इसके विषय में आपको बता दें कि ये श्रीमद् भगवद गीता में इनकी व्याख्या की गई है। किसे ब्राह्मण कहते हैं? केवल जाति के ब्राह्मणों को गीता और हमारा सनातन सिद्धांत नहीं मानता, जातियों को नहीं मानता। जातियां ये व्यवसाय पर आधारित एक प्रकार का समाज बंधन था जो केवल रोटी बेटी के व्यवहार के लिए ही था। ये हम अपने अनेक एपिसोड्स में समझाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते। और क्षत्रिय किसे कहते हैं, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है, इसकी विशेष व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता नामक ग्रंथ में अध्याय 18 में विस्तार पूर्वक की गई है, और जिसके विषय में हम अवश्य ही एक स्वतंत्र एपिसोड आपकी सेवा में अति शीघ्र प्रस्तुत करेंगे। ये हम आपको वचन देते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये अगर अपने आप को जातियों में बंदिस्त न करते हुए अगर वर्ण में स्थापित करते तो ये नौबत आती ही नहीं, आ ही नहीं सकती थी। क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ होता है ज्ञान विज्ञान, आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए कौन सा ज्ञान, किस प्रकार का विज्ञान लगाना चाहिए, इसका निर्देशन करने की जिम्मेदारी ब्राह्मण पर है। लेकिन जातियों के ब्राह्मणों ने पोंगा पंडिताई बढ़ा दी, कर्मकांड, उपासना पद्धतियाँ और अनेक प्रकार के तीर्थ, व्रत, जप, जाप्य, यज्ञ आदि ये लचान खड़ा कर देने से वो ब्राह्मण अपना कर्तव्य भूल गया और लोगों को कुंडलियाँ मिलाना और ग्रह शांति कराना, इसी काम को वो अपना कर्तव्य मान बैठा। इसलिए ब्राह्मण ने, ये कहा जा सकता है कि ब्राह्मण ने अपना कर्तव्य योग्य रीति से नहीं निभाया। क्षत्रिय किसे कहते हैं? क्षत्रिय का कर्तव्य है न्याय और रक्षा, न्याय करना, और न्याय में जो व्यवधान आते हैं उनसे इस मानवता की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का काम है। लेकिन क्षत्रिय यानी अधिक से अधिक अपना प्रभुत्व बढ़ाना और अपने आप को महान मानकर अन्य लोगों को छोटा समझना, दबाने का प्रयास करना, इसी में लग गया। लगान वसूलना और लोगों पर जुल्म करना और जो छोटे छोटे समूह थे उनको तोड़ना और उनको अपने में मिला लेना, कुछ को मुखबिर बना लेना, इन कामों में ये क्षत्रिय लग गया जो अपने आप को जाति से जोड़ रहा था। बार बार हम ये जाति शब्द का उपयोग कर रहे हैं, आप अवश्य ही ध्यान देंगे। ये जातियां नहीं हैं, ये वर्ण है, और वर्ण की जागृति देने के लिए ही अवतार आते हैं, वर्ण की जागृति देने के लिए ही सद्गुरु आते हैं, ये यहाँ कह देना उचित है। सद्गुरु और अवतार के बगैर हमें अपने वर्ण की जानकारी, वर्ण के प्रति जागृति कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये दिग्भ्रमित हुआ समाज कभी भी न्याय और यानी निर्णय के अनुकूल नहीं हो सकता। जब तक कि कोई हमें राह न दिखाए, हम अंधों की तरह उन्हीं परंपराओं और मान्यताओं में और जाति और कुल धर्म में घूमते रहते हैं, जिसके लिए ही ये गीता निर्माण हुई है। अर्जुन का प्रश्न क्या था कि जाति के, कुल के, धर्म मिट जाएंगे यदि हम युद्ध करेंगे। और युद्ध किस लिए करना था? युद्ध का कारण क्या था? क्यों युद्ध करना पड़ा? न्याय रक्षा के लिए। न्याय होना चाहिए। अगर न्याय नहीं होगा और अन्याय के सामने सर झुकाया जाएगा तो अन्यायी की हिम्मत और बढ़ जाएगी, वो और ज़्यादा जुल्म करेगा। ये सोचकर उस युद्ध का प्रयोजन था, ये लोग भूल गए। और यही अर्जुन का प्रश्न था कि यदि मैं अपने ही जाति वालों को, कुल वालों को अगर मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मुझे नरक मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या उत्तर दिया है वहाँ? ये कहा कि नहीं नहीं, कुल धर्म नाश हो जाएगा, युद्ध न करो।
भीख मांगने चले जाओ, अहिंसा का व्रत ले लो, ये कह दिया। अगर अहिंसा का व्रत अगर सफल रहता तो ये चाइना हम पर 1965 में क्यों हम पर हमला करता? हम तो तब नारे लगा रहे थे पंचशील के। लेकिन वो पंचशील की आड़ में उसने क्या किया है ये सब विदित है। और इतने साल हम शांति और अहिंसा का मंत्र जपते रहे तो हमारे साथ किसने दयालुता की और किसने हमारी परेशानियों को समझा? तो कहने का आशय ये है कि ये सारे वर्ण हैं और वर्ण गुणों से जाने जाते हैं, जाति में जन्म लेने से नहीं। जाति में जन्म लेने से हम किसी सुविधा के हकदार हो सकते हैं, लेकिन जाति में जन्म लेने से ये गुण हम में नहीं आ सकते। हम भले ही जाति के ब्राह्मण बन सकते हैं, जाति के ब्राह्मण हुआ जा सकता है, लेकिन वर्ण के ब्राह्मण होने के लिए वो गुण हमें चाहिए ही चाहिए। तभी शास्त्र हमें ब्राह्मण मानता है, क्षत्रिय मानता है, वैश्य मानता है। तो इसके विषय में हम आने वाले एपिसोड्स में यथामति आपका समाधान करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि गत जन्म में पाप पुण्य करने से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनते हैं। ऐसा उनका कहना है कि पूर्व जन्म में अगर पाप पुण्य करने से हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनते हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पाप पुण्य करने से बनते हैं और पाप पुण्य करने से यहाँ ब्राह्मण जाति में जन्म हो जाता है हमारा। ऐसा होता है, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये हमारे गुण कर्म और स्वभाव पर आधारित है और यही सत्य है। जातियों का संबंध जो है वो समाज व्यवस्था के लिए है, उसका प्राकृतिक ईश्वर से कोई भी लेना देना संबंध नहीं है। अगर ऐसा होता तो ब्राह्मणों में भी मांसाहार करने वाले और शराब का सेवन करने वाले और क्षत्रियों में भी युद्ध से भाग जाने वाले, अन्याय का साथ देने वाले, रिश्वत लेने वाले निर्माण नहीं होते। ये जाति के लोग हैं, इनका वर्ण से कोई संबंध नहीं है। वर्ण का संबंध उन गुणों से, उस स्वभाव से है। तो मित्रों, इस तरह ये भी प्रश्न हमने देखा। दूसरा, यानी परमात्मा न मानने पर प्रताड़ित किया जाता है। परमात्मा न मानने पर प्रताड़ित किया जाता है, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई परमात्मा को न माने इसलिए उस पर जुल्म किया जाए। हाँ, इसलिए जुल्म किया जा सकता है कि आप हमारे पंथ में आ जाओ, हाँ आप हमारे संप्रदाय में आ जाओ, अगर नहीं आओगे तो हम आपको काट देंगे, मार देंगे, हम आपके बाल बच्चों को प्रताड़ित करेंगे और यानी जुल्म करेंगे। ये हमने सुना, लेकिन ये नहीं सुना कि जो परमात्मा न मानने पर प्रताड़ित करते हैं। ऐसा नहीं होता। परमात्मा मानो न मानो, आपका व्यवहार और आपका चाल चलन देखकर ही ये समाज हमें हमारा स्थान देता है। किसी भी जाति में पैदा होने से सम्मान नहीं मिलता। अगर जातियों में सम्मान मिलता, अगर ये माना जाता तो ये जातियों में कई प्रकार के, एक ही घर में जब 4 भाई होते हैं, चारों के स्वभाव विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो क्या सभी को सरीखा सम्मान मिलता है? क्या उनके गुणों पर आधारित होता है? ये सब हम अपने ही अंतःकरण में सोचें और उत्तर खोजें। तो कहने का आशय यही है कि परमात्मा न मानने पर प्रताड़ित नहीं किया जाता। परमात्मा मानना न मानना ये हमारा वैयक्तिक मामला है, लेकिन समाज में किस तरह जीना है। यदि हम राक्षस और शैतानी यानी अंदाज में जिएंगे तो हमें प्रताड़ना का सामना करना ही होगा। और प्रताड़ना का अर्थ ये नहीं होता कि हम उसका प्रतिकार न करें, क्योंकि प्रत्येक प्रताड़ना के पीछे कोई न कोई कारण होता है और हमें उस कारण का विरोध भी करना आवश्यक है। क्योंकि अगर हमने ये सोच लिया कि हम तो निर्बल है, हम तो यानी जिसे कहा जाएगा कि कीड़े मकोड़े है, तो कोई भी हम पर हावी हो जाएगा। तो कहने का आशय यह है कि हम किसी पर जुल्म तो ना करें, लेकिन जुल्म सहे भी ना, जुल्म भी ना सहे, उसी को सच्चा मानवीय व्यवहार कहा जाएगा।
एक दब रहा है, दूसरा दबा रहा है, इसे मानवीय व्यवहार नहीं कहा जा सकता। और परमात्मा न मानने से कोई किसी पर प्रताड़ना नहीं कर सकता। और जो परमात्मा, हमारे परमात्मा को मानो, हमारे जो हमने माना है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उसे आप मानो, ये हो सकता है। लेकिन परमात्मा न मानने से कोई किसी पर अन्याय जुल्म नहीं कर सकता। उसके बाद भौतिक और पारलौकिक, ये पारलौकिक, ये जो शब्द आया है, ये उन मानिंदियों, उन मान्यताओं से आया है जिन्होंने ईश्वर के विषय में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं की है। जो काल्पनिक ईश्वर है वो ये भौतिक और पारलौकिक ऐसा वाद उपस्थित करते हैं। लेकिन जो सत्य के धरातल पर उपस्थित है वो जानते हैं कि न इस विश्व के बाहर कुछ है, न इस विश्व के अंदर कुछ है। और भौतिक और पारलौकिक ये केवल शब्द है, जो भी है वो आँखों से दिखता है, और दिखता है वही जिसका अस्तित्व है, और जिसका अस्तित्व है वो सब प्रिय ही है। ये अनुभव से ध्यान में आता है। इसीलिए यहाँ ये कहना आवश्यक है कि भौतिक और पारलौकिक ये कल्पनाएं उन मजहब, पंथ, संप्रदायों ने की है जो इस यानी समाज को अंधश्रद्धा, अंधविश्वास के रास्ते ले जाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे। उन्होंने ये कहा है। अब भौतिकता से ईश्वर को अलग किया जा सकता है क्या? इस पर भी थोड़ा चिंतन किया जाए। क्या इस डिब्बी से, ये डिब्बी है, इस डिब्बी से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध अलग किया जा सकता है? भले ही हम इसके लाखों टुकड़े कर दें, इसको जला दें, इसको भिगा लें, इसको तोड़े मरोड़े, कैसा भी करें, इन पंच तन्मात्राओं को ये वस्तु नहीं छोड़ सकती। और इन पंच तन्मात्राओं का कॉम्बिनेशन, एकत्रीकरण ही इस डिबिया में है। इस डिबिया से शब्द अलग नहीं किया जा सकता, स्पर्श अलग नहीं किया जा सकता, गंध अलग नहीं कर सकते, रस अलग नहीं कर सकते, रूप अलग नहीं कर सकते। वस्तु है, इसका अर्थ ये पांचों का कॉम्बिनेशन यहाँ है। फिर ये वस्तु अच्छी है तो भी है, बुरी है तो भी है, और अच्छी बुरी टाइम पास करने के लिए है तो भी है ही, इसका अस्तित्व है ही। और ये तो भौतिक है, जो अस्तित्व ध्यान में आता है उसे आप पारलौकिक नहीं कह सकते। फिर ये वस्तु आई क्यों, ये प्रश्न बुद्धि पूछे तो बुद्धि उत्तर देती है कि ये वस्तु प्रियत्व के कारण आई है। हमें कुछ रखने का प्रियत्व था, इसीलिए इस वस्तु का उद्भव हुआ है। और ये वस्तु इसीलिए है कि ये हमें प्रिय है और उपयोगी है, इसलिए। तो क्या ये पारलौकिक विषय हो सकता है वस्तु का? पारलौकिक है ये इसका स्वरूप? ये नहीं, क्योंकि ये भी अनुभव की और अस्तित्व की बात है, इसलिए ये भी भौतिक ही है। फिर ये शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध इस वस्तु से अलग नहीं है। यानी सत्वगुण, यानी अच्छा, बुरा और बुरा, ये अनुभव भी इस वस्तु से अलग नहीं है। और उपयोगिता, चाह, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व, ये वस्तु का अलग हो सकता है वस्तु से? नहीं। तो ये सब भौतिक ही तो है। यानी भौतिक विश्व और विश्वरूप परमात्मा ये केवल कल्पनाएं हैं। यानी विश्व जो है वो अनुभव में आता है, साक्षात है, प्रत्यक्ष है और समुच्चय स्वरूप है। इसीलिए इसे स्वयंभू कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। इस विश्व की किसी भी क्रिया पर मानव तो क्या, देवता, अवतार या कितना भी बड़ा महान कोई विभूति आ जाए, वो इसके चक्र में हाथ नहीं डाल सकता। इसके चक्र के अनुसार ही हमें जीवन जीना पड़ता है, इसके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसीलिए इसे परमात्मा, ईश्वर कहते हैं। और हम अपने अनेक एपिसोड्स में ये प्रतिपादित करते रहते हैं कि ये विश्व ही परमात्मा है, ये विश्व ही विधाता है, न विश्व के बाहर है न विश्व के अंदर है। ये विश्व ही स्वयंभू, स्वयं संचालित परमात्मा है, ईश्वर है। और ये ईश्वर प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला है।
ऐसा नहीं है कि फिर मरने के बाद हिसाब होगा और फिर वो दिन होगा जब हिसाब किया जाएगा और फिर जन्नत मिलेगी और फिर वो नर्क मिलेंगे और फिर कुंभी पाक में जलाया जाएगा। ये सब कुछ नहीं, यहीं करो यहीं भरो। अगर इस शरीर धारण करते हुए अगर ये आप नहीं भोग सके तो बचा हुआ हिसाब करने के लिए आपको पुनः शरीर धारण करना होगा और कर्म का फल भोगना ही होगा। ऐसा इस विश्वरूप परमात्मा का अकाट्य नियम है और यही पुनर्जन्म और पूर्वजन्म की व्याख्या है, स्पष्टीकरण है। इसके अनंतर उनका आक्षेप है कि वेद प्राचीन नहीं है। वेद प्राचीन है या अर्वाचीन है ये बात तो अलग है, ये विषय कुछ अलग है। लेकिन ये कहा जाए कि सबसे प्रथम विश्व में ईश्वर की खोज करने का प्रयास किसने किया, कौन है वो ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है जो इस यानी विश्व में ऐसी नित्य स्थायी अखंड और सदैव रहने वाली ऐसी कौन सी तत्व प्रणाली है, ये खोजने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया है। ऐसा कौन सा ग्रंथ हो सकता है? ऐसे ग्रंथ तो वेद ही हो सकते हैं और वेदों ने ही इस अनुसंधान को चालना दी और वो यहाँ तक पहुँचे कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश यही देवता है। देवता उसे कहते हैं जो देते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये हमसे कुछ भी नहीं लेते, ये केवल देते ही हैं। और ये उन वेद काल के ऋषियों और मुनियों के ध्यान में आया, इसीलिए उन्होंने उनकी स्तुति की है। वो कहते हैं कि हे वरुण देवता, आप हम पर कृपा कीजिए, हमारे जानवर हमारी खेतियों को समृद्ध कीजिए, आइए आपका स्वागत है। वो कहते हैं हे अग्नि देवता, आप प्रसन्न हो, हे पृथ्वी माता आप प्रसन्न हो, यहाँ दुर्भिक्ष न हो, अकाल न पड़े। क्यों ऐसा कहते हैं वो? क्योंकि उन्होंने काल्पनिक ईश्वर को नहीं जाना, उन्होंने ईश्वर को इसी विश्व में खोजा, लेकिन वो संपूर्णतया नहीं हो सका। इसीलिए उसका आगे चलकर और अधिक अनुसंधान और अधिक उसका यानी स्पष्टीकरण होता रहा और अंततः ही ये सब 6 दर्शन शास्त्र निर्माण हुए और उसके बाद सर्व शास्त्रों का समन्वय करने वाला सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति हमें प्राप्त हुई है, जिससे हम कभी भी कहीं भी जान सकते हैं कि इस विश्व से हम अलग नहीं हैं, हमसे ये विश्व अलग नहीं है, हम विश्व से यानी इसी विश्व का अंश ये जीव है। ये जीव विश्व से ही उत्पन्न होता है, विश्व में ही रहता है और एक दिन विश्व में ही इसको लय को प्राप्त होता है। ये हम प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से देख सकते हैं, जान सकते हैं। उसके अनंतर श्री नितिन महाजन इन्होंने 3 विषय की पृच्छा की है। आइए इस शंका समाधान में यथामति उनका भी समाधान करने का प्रयास करें। वो कहते हैं कि समाधि क्या है, जीवन मुक्ति क्या है और अनुभूति क्या है। समाधि का अर्थ यानी जितने संप्रदाय है उतने प्रकार की समाधियां हैं और इन समाधियों को वही पंथ मत संप्रदाय मानते हैं जिन मत पंथ संप्रदायों में जिस प्रकार की समाधि का वर्णन किया होगा वो उसी प्रकार की समाधि को मानते हैं और वो उसके बाहर जाकर सोचना भी नहीं चाहते। समाधि के विषय में सभी ग्रंथों ने अलग अलग व्याख्याएं की है और फिर समाधि के लिए अनेक प्रकार के समसामयिक शब्द भी निर्माण हुए हैं। कोई कहते हैं समाधि का अर्थ निर्वाण है, कोई उसे मोक्ष कहता है, तो कोई उसे तृप्ति कहता है। अनेक प्रकार के शब्द उस समाधि इस शब्द के लिए प्रतिशब्द रूप से उपयोग में आए हैं। वास्तविक क्या है समाधि? समधि, धी यानी बुद्धि। अपनी बुद्धि जब समत्व को प्राप्त कर लेती है वही समाधि होती है। अब समाधि की समान अवस्था क्या है, सम अवस्था क्या है, उसके विषय में गीता में विस्तार से बताया गया है। समत्वम योग उच्यते। अपनी बुद्धि समत्व में स्थिर हो जाने का मतलब यह है
कि सुख दुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति, इन सभी प्रसंगों में हम विवेक पर स्थिर रह सके और आवेश में आकर कोई यानी विचित्र और अपायकारक कदम न उठाएं। इसलिए वो बुद्धि का समत्व चाहिए, और जो बुद्धि समत्व में स्थित हो जाती है वही इस विश्वरूप परमात्मा को जान सकती है। क्योंकि मल, विक्षेप और आवरण, ये तीन प्रकार के जो विकार हैं, इनसे ही ये मनुष्य परमात्मा को जानने में असमर्थ रहा है। मल क्या है? ये तमोगुणी विकार है। मल का अर्थ होता है यानी गंदगी। हमारे चित्त पर अगर अनेक प्रकार की गंदगी है, जैसे हम लोभी है, क्रोधी है, कामी है, या फिर हमें यानी विवेक में हमारी सुस्ती है, विवेक जागृत नहीं है, या हम प्रमाद में, निद्रा में या अन्याय में लिप्त रहते हैं, वो एक प्रकार का मल ही है जो बुद्धि पर आ गया है। मल बुद्धि पर आ जाता है। फिर आवरण है। आवरण यानी हमें सोचने की बुद्धि तो है, लेकिन वो कामना यानी वो सुख इच्छा के लिए है। मैं अपने आप के लिए अनेक प्रकार का सुख भोगूं और अनेक प्रकार का सुख जोड़ूं, और मेरा सुख मुझे सतत मिलता ही रहे और मेरे सुख में व्यवधान न हो। ये क्या है? आवरण है। बुद्धि पर आया हुआ आवरण, जैसे किसी वस्तु पर हम कोई पर्दा डाल देते हैं, उसे आवरण कहते हैं। उसी तरह बुद्धि पर एक प्रकार का आवरण आ जाता है, सुखेच्छा। मेरे व्यष्टि यानी जो मेरा जो 3.5 हाथ का शरीर है, जो मैं 3.5 हाथ का ही मैं हूँ और मेरे ही सुख में मैं लिप्त रहूँगा, ये उस बुद्धि पर आया हुआ आवरण है। और विक्षेप क्या है? तो चंचल बुद्धि, चंचल रहना, इसे विक्षेप कहते हैं। बुद्धि का चंचलत्व क्या है? कभी वो कुल धर्म को माने, कभी जाति धर्म को माने, कभी अनेक प्रकार के समाज धर्म को माने, कभी परंपराओं के पीछे चले, कभी मान्यताओं के पीछे चले, कभी सांप्रदायिक ग्रंथों के पीछे चले। इस प्रकार की जो चंचल बुद्धि होती है उसे कहते हैं विक्षेप। तो मल, विक्षेप और आवरण से जो बुद्धि मुक्त हो जाती है उसे ही समाधि कहते हैं। अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से वही समाधि है, अपनी बुद्धि का समत्व। फिर वो प्रश्न है जीवन मुक्ति, इस जीवन से मुक्त होना। तो जीवन मुक्ति किसे कहते हैं? हमने जीवन को धारण क्यों किया है? हम अपनी ओर ही देखें कि हमने इस जीवन को क्यों स्वीकार किया और इस जीवन का हमने अंगीकार क्यों किया है। अपनी ओर देखें तो हमें ऐसा दिखता है कि हमारी क्षुद्र कामनाएं, वासनाएं, अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाएं और भोगने की प्रवृत्ति, और ये चाहिए, वो चाहिए, और चाहिए और चाहिए, इन सब विकारों की वजह से ये जीव जो है ये इस बंधन में पड़ गया है कि ये मेरा है और ये मेरे ही पास रहना चाहिए और अधिक समेट लूँ। ये जो भूमिका है यही हमें बांध लेती है, हमें मुक्त नहीं होने देती, और इनसे छूट जाना ही जीवन मुक्ति है। अब इनसे छूट जाना का आशय यह है कि जो संत कहते हैं, जो महात्मा विभूतियाँ कहती है कि क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना। वो कहते हैं अरे तुम जब आए थे तब ये कौन सी सुख सुविधाएं तुम साथ लाए थे और क्यों इसका ये करते हो, यानी परिग्रह करते हो, ये तो एक दिन छूट ही जानी है। तो फिर इसका योग्य उपयोग करो और ये हमेशा सदैव स्मरण में रखो कि ये कुछ काल के लिए है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये उस विश्व विधाता ने आपको दिए हुए उपहार है, ये तुम्हें मिली हुई सुविधाएं हैं, इसका लाभ आप अपने परम कल्याण के लिए लो। ये कहते हैं संत महात्मा, लेकिन हम उनका न सुनते हुए इसको अपना मान लेते हैं, और अपना माने सो है गुणरज अंत मनुज तन पाते हैं, दिन ऐसे ही बीते जाते हैं।
अपना मान लेने से ही ये मनुष्य तन जो है ये विकारों में बंदिस्त हो गया है और विकारों से छूटना ही जीवन मुक्ति है। अनुभूति, अनुभूति के विषय में उन्होंने प्रश्न किया है। अनुभूति का अर्थ क्या है? दूसरे को ठोकर लगी तो दर्द मुझे भासेगा, मुझे ये ध्यान नहीं आएगा कि इसे दर्द हो रहा होगा, लेकिन जब मुझे चोट लगती है तो मुझे अनुभव होता है। इतना फर्क अनुभव में है और दूसरे का देखा देखी में है। अनुभूति ही मनुष्य को सभी संशय भ्रमों से निकाल सकती है। अग्नि में हाथ डाला, अग्नि ने जला दिया, अब हमें अनुभव हो गया अग्नि दाहक होता है, तो ये क्या हो गया है? अनुभूति हुई है। तो विश्वरूप परमात्मा की अनुभूति कब होती है? जब हम उस विश्वरूप परमात्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। और हम विश्वरूप परमात्मा के साथ एकाकार कब हो सकते हैं? जब हम अपने आप को ये 3.5 हाथ का ही शरीर न माने, मैं इतना ही हूँ और मैं अलग हूँ और ये विश्व अलग है, इस प्रकार के अज्ञान से छूट जाने पर ही विश्वरूप परमात्मा की अनुभूति होती है। और जो इस अनुभूति को प्राप्त करते हैं वही विश्वरूप बन सकते हैं और वही सच्चे जीवन मुक्त कहला सकते हैं।